All right, the first segment is yes, Eid या इकोनॉमी का सुपर बोल 641 बिलियन रुपीस का बेसिकली इनविजिबल मार्केट। दोस्तों कभी कभी इकोनॉमिकल स्प्रेडशीट्स में कुछ समझ नहीं आती और सिर्फ ईद के ही दिनों में और शहर के बीच ट्रैफिक में ही आपको समझ आती है। इस दफ़ा एक इकोनॉमिक स्टडी ने रिवील किया है कि बेसिकली ईद उल अज़हा 2025 में पाकिस्तान सिर्फ रिलीजियस इवेंट्स ही नहीं था बल्कि एक मैसिव इनफॉर्मल इकोनॉमी इंजन भी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल एस्टिमेटेड स्पेंडिंग थी 539 बिलियन से 752 बिलियन रुपीस के दरमियान। बेस एस्टिमेट केम अप टू 641 बिलियन रुपीस। मतलब ईद सिर्फ बकरा ही नहीं होती बल्कि पूरी सप्लाई चेन का भी एक निज़ाम होती है जो कि बेसिकली दैट इज समथिंग दैट एक्चुअली मेक्स सिस्टम। स्टडीज़ के मुताबिक 400 बिलियन से ज़्यादा डायरेक्ट लाइफ स्टॉक मार्केट से फार्मर्स और लाइफ स्टॉक फार्मर्स को मिली और जो लगभग 532,000 टन्स का मीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया और पाकिस्तान के लार्जेस्ट एनुअल फीड रीडिस्ट्रीब्यूशन इवेंट्स भी बन गए। सो आई थिंक ईद से पहले कैश सर्कुलेशन भी काफ़ी बढ़ चुकी थी और ईद रिलेटेड कैश मूवमेंट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस तक पहुंच गई। मतलब एटीएम से पैसा भी निकालना टेक्निकली बड़ा मुश्किल हो गया था बिकॉज उसको बार बार रीलोड करना पड़ रहा था। बट नॉनदलेस और ये सारा सिस्टम एक लार्जली इनफॉर्मल ही है जिसका पूरा इम्पैक्ट बेसिकली ऑफिशियली जीडीपीज़ के फिगर पर डायरेक्टली फुली विजिबल नहीं होता। इट्स एन इकोसिस्टम बेसिकली जिसमें सिर्फ बायर्स और सेलर्स ही नहीं होते बल्कि लाइफ स्टॉक फार्मर्स, ट्रांसपोर्टर्स, बुचर्स, hide collectors, all the tannery workers, not only that, वो सब involved होते हैं। So a lot of actually things that actually make it to what it is। यानी कि ईद के दिन का event सिर्फ it's not just an event, I think it's a multi-billion $1 industry वाली बात है because it definitely is a big part of the economy।